हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है और आप चेक कर सकते हैं अपनी एनर्जी। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि जो भी पर्सन है आपके, चाहे वो आपके पास हो, दूर हो, चाहे आपके ज़िंदगी में हो या आपसे मूव ऑन कर गए हो, कोई भी वजह हो, कैसी भी वजह हो, ओके। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प से कि क्या उनके दिल में आपके लिए क्या जगह है। यस, कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। हो सकता है कि वो जो पर्सन है आज उनका आज मतलब आपसे उनका रिलेशन अभी इस टाइम पर आप जो रीडिंग देख रहे हैं अच्छा ना हो, ख़राब हो रिलेशन, या बहुत से ऐसे हैं जिनका रिलेशन इस टाइम पर अच्छा भी होगा, बट काफ़ी लोगों का जो रिलेशन है मान लीजिए ख़राब है, उनके पर्सन जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं या अच्छा है। तो उनके दिल में क्या जगह है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चीज़ है जो निकल कर आती है। चलिए आइए आज हम देख लेते हैं टैरो की कार्ड से कि वो क्या सोचते हैं, क्या इमेज क्या है आपकी उनके दिल में। चलिए, सो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी इसका टाइमलेस रीडिंग का मैं बताना चाहूँगी, कोई भी दिन नहीं होता है, कोई भी मंथ नहीं होता है, कोई भी डे नहीं होता है। जब भी रीडिंग आपको मिल रही है ये तभी से आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी मंथ हो, कोई भी डे हो, कोई भी ईयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी साइन इसको देख सकते हैं आप, किसी भी साइन को हो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं कि उनके दिल में क्या जगह है आपकी। तो मैं बताना चाहूँगी गाइस इसको देखने के लिए कि आप जो टैरो कार्ड होते हैं सनसाइन से देखिएगा। सबसे पहले इसको सनसाइन से चेक किया करिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको मून साइन, विनर साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है इसका रेजोनेट होना, मैच होना। अगर आपको लग रहा है कि जो साइन है इससे हमारा रेजोनेट हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, तभी आप इसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि तभी ज़रूरी है देखना। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि उनके दिल में क्या जगह है आपकी। चलिए, ओके। फर्स्ट में 5 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, बिलीव नहीं हो रहा है, बट चलिए मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत सैड फीलिंग आ रही है गाइस। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्या हुआ, इतनी ज़्यादा सैड फीलिंग क्यों आ रही है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही है कार्ड्स निकालने की गाइस। मैं देखना चाहती हूँ इतनी सैड फीलिंग क्यों आ रही है। द चैरियट, चेंज, चेंज आ रहा है लाइफ में। चलिए मैं देख लेती हूँ, एक एक चीज़ जो है चेक करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। कार्ड को थोड़ा सफल कर लेती हूँ, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। देखती हूँ क्या आती है, क्या फीलिंग है उनके दिल में, क्या क्या है आपके लिए उनके दिल में, उनके माइंड में क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। लवर, वाओ, वेरी नाइस कार्ड, लवर का कार्ड है। चलिए, प्यार तो है, ये तो पता है। नाइट ऑफ पेंट्स, फिर नाराज़गी क्यों है, जब प्यार है सब कुछ है, फिर नाराज़गी के कार्ड क्यों आए हैं, इतनी सैडनेस के कार्ड क्यों आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है गाइस। चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, वाओ, वेरी नाइस, एंड 9 ऑफ वैंड्स एंड डेथ, एंड 1 कार्ड की नीड और है मुझे, एज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए गाइस, कार्ड्स में लगा लेती हूँ जब तक। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है जनरल रीडिंग हर किसी के साथ मैच हो, बट मेरी कोशिश रहती है हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअल रीडिंग होती है वो उसका वो आपकी पूरी आपके ऊपर डिपेंड होती है, पूरी आपसे ही देखी जाती है, आपकी हर चीज़ नाम वगैरह सब कुछ देख के मैं बताती हूँ कि भाई क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ, क्या कहती है रिलेशन, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, कैरियर, जॉब, जो भी चीज़ है पूरा आपका इंडिविजुअल बताती है। पर जनरल रीडिंग जो है वो एक नॉर्मल रीडिंग होती है और सभी के साथ मैच वैसे तो नहीं करती और कर भी जाती है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रेजोनेट करके दूँ। बट अगर आपको फिर भी अगर आपको पर्स रीडिंग कराना है, इंटरेस्ट है, तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप जो है मुझसे व्हाट्सअप मैसेज कर सकें। बट प्लीज़ गाइज, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि उसका एक चार्ज होता है, जो पर्सनल रीडिंग होती है पेड होती है सर्विसेज की। तो जब भी आपको करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि
उससे आपका भी टाइम जो है सेव होगा और मेरा भी होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उनके माइंड में, उनके दिल में कैसी जगह है आपकी। तो देखिए, मुझे इसमें जो है, अगर मैं साइन की बात करूँ तो इसमें मुझे मोस्टली साइन जो है गाइस वो दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसमें बहुत ही कम ऐसे साइन है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। फिर भी अगर आप पूछना चाहेंगे मुझे, तो एक्वेरियस, लिब्रा मुझे दिख रहा है, वर्गो मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस है जो मुझे बहुत तेज़ी से दिख रहा है। काफ़ी सारे साइन है जो, यस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मतलब काफ़ी सारे साइन, मोस्टली साइन जो है गाइस मुझे इसमें कार्ड्स में जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसी फीलिंग आ रही है उनके मन में आपके लिए। देखिए, मुझे जो बहुत ज़्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, देखिए, सबसे पहले तो मुझे डेथ का कार्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है गाइस। देखिए, कहीं ना कहीं इन कार्ड्स को देखूं तो मन में अभी भी थोड़ा टेंशन तो है आपको इस टाइम। रिलेशनशिप जो है प्रॉपर तरीके से वर्क तो नहीं कर रहा है आपका। इन कार्ड्स को देख के मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जो जो जैसे होता है ना कि प्रॉपर तरीके से, भाई हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा, ऐसी वाली फीलिंग मुझे अभी थोड़ी सी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं कश्मकश वाली फीलिंग जो है मुझे आ रही है कि कहीं ना कहीं बेचैन तो है, परेशान तो हैं आप, टेंशन में तो हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने ब्लॉक किया है। एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, तो मुझे इन कार्ड्स में सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। मैं सच बोलूँ आपसे, क्योंकि मुझे एक ही कार्ड जो है इस टाइप की कहानी बता रहा है। अगर मैं इतनी सारी लंबी कहानी बताने बैठ जाऊंगी आपको तो शायद की बात है टाइम जो है बढ़ता चला जाएगा और मेरी रीडिंग जो है अपलोड नहीं होगी। इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है लव में। और ये भी चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्योंकि लवर का कार्ड आया हुआ, देखिए लवर का कार्ड बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड होता है। यस, जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। बट लवर्स का कार्ड अगर किसी भी रीडिंग में आता है तो इस चीज़ को बताता है कि बंदा, देखिए, प्यार तो बहुत है आपके और आपके पार्टनर के बीच, आपके पर्सन के बीच प्यार तो बहुत है, इमोशनल है। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों जो है एक दूसरे की फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के रिश्ते को बैलेंस में नहीं ला पाते। हो सकता है कभी आप नहीं समझ पाते हो, कभी वो नहीं समझ पाते हो, कभी आप लड़ पड़ते हो, कभी वो लड़ पड़ते हो। मतलब कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिखता रहता है आप लोगों के उसमें, जिससे समझ में आता है कि बंदा, भाई आप लोग जो है रिलेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप मैरिड की बात करते हो तो दूसरा पर्सन जो है भड़क जाता हो, या ये भी हो सकता है कि वो कहते हो कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा या अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी सिचुएशन ऐसी है, आप नहीं समझ में आते हो, आपको लगता होगा ये इग्नोर करते चले जाते हैं, इनकी तो चीज़ें नहीं। तो इन सब बातों से रिलेशन जो है थोड़ा सा वीक मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। ये एक फैक्ट है जो कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी ऐसा है या नहीं है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी मैं बोलूँगी कि जैसे कि होता है कि भाई एक फीलिंग आती है निकल के कि भाई जो भी चीज़ है, कुछ भी है, बट प्यार है कि नहीं है, लव है कि नहीं। इतना लव मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे इतनी रोमांस भी दिखाई दे रहा है आप में, मुझे वो चीज़ें भी दिखाई दे रही, वो टाइम भी मुझे आपका इसमें दिखाई दे रहा है जब आप और आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे का रिलेशन आपका जो था बहुत ज़्यादा करीब था, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक छोटी छोटी बातें होती हैं कि भाई हम छोटी छोटी बातें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, छोटी छोटी बातें जो हैं एक दूसरे को बताएंगे। एक होती ना जल्दबाजी कि आज ये हुआ तो हम जाके जल्दी से फटाक से उनको बता दें, या कल वो बात है तो हम जाके जल्दी से उनके साथ शेयर कर दें। तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है, मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई दी। बट उसके बाद भी जो है एक मन में कहीं ना कहीं इतना लव होने के बाद भी उसके बाद भी एक टेंशन जो है मुझे जो है आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर गाइस। तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो है आप फील कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी एक कोशिश में लगे हुए हैं कि जो पार्टनर है वो करीब आ जाए, पार्टनर जो है वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे लव लाइफ जो है आपकी अनबैलेंस होती रहती है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि उनके दिल में क्या जगह है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो देखिए ऐसा है कि जो ये जो आपकी रोज़ की अनबैलेंस होता है, या वो नहीं समझ रहे हैं या आप नहीं समझ रहे हैं, ऐसे में मुझे जो दिखाई दे रहा है चीज़ें तो बहुत ज़्यादा साफ़ है, क्लियर है, आईने की तरह। देखिए मैरिड की अगर मैं बात करती हूँ, एक-एक चीज़ को लेकर चलती हूँ। अगर मैं मैरिड की बात करती हूँ, देखिए तो मैरिड वो भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही मैरिड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। बट कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली इश्यू आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से जो है आप लोगों के एक-दूसरे के साथ नहीं बन रहे। देखिए अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो भी चाहते हैं रिलेशन की, वो बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप पूछते हैं कि उनके दिल में क्या है इस रिलेशन को लेकर, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि जी हाँ, वो भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो ये रिलेशन है वो आगे तक
बढ़े, आगे तक जाए, मैरिड हो, साथ में रहे, साथ में जो है ज़िंदगी को बिताएँ। ना भी मैरिड हो तो अभी एक स्टेबल जो पोजीशन होती है, एक स्टेबल रिलेशन होता है, जिसमें गिव एंड टेक का होता है कि भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके साथ लव करते हैं, तो आपको भी हमारे साथ रिलेशन जो है, हम जैसा आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही है, तो एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ उलझन भी दिख रही है, कोई टेंशन भी दिख रही है। देखो टू वेंट्स का कार्ड भी कितना अच्छा कार्ड होता है। टू वेंट्स के कार्ड में हम आपको बताएंगे कि ये जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे पर जान लुटाते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरी बारी ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कदर करते हो, बहुत ज़्यादा केयर भी करते हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है हर बार, हमेशा, कि लगता है कि अब ये रिश्ता जो है आगे तक नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो आगे जाके टूट ही जाना है, ऐसी सी फीलिंग आती है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत टेंशन में कर देती हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पार्टनर है उन वो आपकी ट्रू फीलिंग में है। देखिए लव का कार्ड आया हुआ, जब भी लव का कार्ड आया है, जब भी लव का कार्ड आता है, लव का, तो वो हमेशा यही बताता है कि कहीं न कहीं कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है आपका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहीं न कहीं उनके दिल में कहीं कोई ना कोई ऐसा कोने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं चाहते, लव नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करते, ऐसा नहीं है कि रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे तक ले जाना चाहते हैं, यस वो भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है। मुझे इसमें थोड़े ग्रह भी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इस टाइम जो मुझे रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे जो ग्रह दिख रहे हैं, इस जो भी कार्ड आप देख रहे हैं, आप लोग जो भी कार्ड देख रहे हैं इस टाइम, उनके ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं रिलेशन एंड लव के लिए। तो हो सकता है कि आपके ना हो आप थोड़ा सा इस चीज़ को उस पर ले जाए, क्योंकि ये तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइस, मैं वो शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ जिससे आपको लगे कि वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे जो चीज़ दिखाई देगी शेयर, मैं वही चीज़ें शेयर करूँगी। मुझे इसमें देखिए चैरिट का कार्ड दिखाई दे रहा है। जब ये कार्ड आता है समझ लीजिए किसी चेंज को बताया था, तो कहीं ना कहीं ग्रह है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो रही हैं। हो सकता है क्योंकि आपका जो कार्ड है वो डेविल का कार्ड है, राहु बैठा हुआ है। इन चीज़ों में डेविल का कार्ड राहु को भी प्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर राहु जो है वो लव रिलेशनशिप में आता है, तो वो इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जबकि चीज़ें जो है कंट्रोल में की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंट्रोल में। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं चीज़ें जो ग्रह है वो ग्रह के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं इन कार्ड्स के में, कि नहीं होना चाहिए रिलेशन इस वीक, लेकिन उसके बाद भी वीक हो रहा है। चीज़ें समझनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। मैरिड का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप बहुत से पर्सन जो इस टाइम देख रहे हैं उनका अपने पर्सन से मैरिड का टाइम है, मैरिड का योग है, लेकिन चीज़ें जो है स्ट्रक हो गई हैं, चीज़ें हैं रुक गई हैं, रिलेशनशिप जो है वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ स्ट्रक हुआ पड़ा है। उस स्ट्रक की वजह से, चीज़ों को अस्त व्यस्त होने की वजह से आपका जो पार्टनर है और जो आपका रिलेशन है वो सब वीक हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ मुझे इसमें ग्रह भी दिखाई दे रहा है। देखिए डेथ का कार्ड है, हो सकता है कि चीज़ें जो है सॉल्व भी हो जाएँ और सही ढंग से वर्क भी करने लग जाए। लेकिन मुझे कुछ इसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही, थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं हो सकता है कि जो पार्टनर है वो ध्यान नहीं दे पा रहा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखा। लेकिन हाँ, दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों, इसलिए भी भाई जो है आपको नहीं टाइम दे पा रहे हो। बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्ड्स में, इतने कम टाइम में मैं आपको पूरा क्लियर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको बता दी कि मुझे जो-जो चीज़ें दिख रही है, मुझे ग्रह भी दिख रहे हैं कि थोड़े अस्त-व्यस्त है, मुझे टाइम स्टक दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के लिए टाइम जो है आपका अभी नहीं सही है। इसमें ऐसा ज़रूर, क्योंकि जब टाइम हमारा रिलेशनशिप का वीक होता है, ग्रह का टाइम वीक होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, लाइफ अनबैलेंस होना शुरू हो जाती है, लव लाइफ, जिससे हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लगता है हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, हमारा रिलेशन आगे तक नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो इन चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती है। देखिए कहीं न कहीं ये पर्सन भी है जिसको अपने रिश्ते को खोने का बहुत
ज़्यादा डर है इस पर्सन को, बहुत मायूस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचता है अपने रिलेशन के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचता है अपनी चीज़ों के बारे में, फिर भी जो है माइंड जो है उसका उसको यही लगता रहता है कि भाई कहीं ना हमारा रिश्ता जो है टूट ना जाए, कहीं हमारा रिलेशन है जो टूट ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे इस पर्सन में दिखाई दे रही है। उसके बाद भी वो हमेशा होप रखता है, अपनी आशा रखता है कि भाई कुछ भी हो हमारा पर्सन जो है हमारे पास लौट कर आएगा, हमारा पर्सन जो है हमारी ज़िंदगी में आएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे आपके रिलेशन में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही कि एक होप है, एक एक ट्रूनेस है आप में और आपके पर्सन में, जो जो इस चीज़ को, जो इस रिश्ते को जो है आगे तक ले जाएगी, आगे तक बनाएगी। लेकिन मैं वही बोलूँगी, फिर मैं वही बोलूँगी कि चीज़ें जो है अनबैलेंस हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं। जस्टिस है, गॉड का जस्टिस है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब गॉड का जस्टिस होता है तब चीज़ें ज़रूर क्लियर होती है। तो कहीं ना कहीं गॉड का जस्टिस है आप लोगों के लिए, जिससे चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही कि हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें जो है सॉल्व भी हो जाए, सही भी हो जाए, आपकी सिचुएशन जो है चेंज भी हो जाए। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, बट पेड होती है, चार्ज होता है। तो जब भी आपको करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं इसको। टेक केयर, बाय बाय।